न्यूमरोलॉजी यानी अंकों द्वारा रहस्यों की खोज। क्या आप जानते हैं कि अंक आपकी व्यक्तित्व, ताकत और कमजोरियों को समझने की कुंजी है? न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो आपके जीवन में छिपे हुए पैटर्न और कोड को प्रकट करता है। न्यूमरोलॉजी में प्रत्येक अंक की अपनी अनोखी ऊर्जा और कंपन होती है। आपका लाइफ पाथ नंबर आपके जीवन की यात्रा और चुनौतियों को प्रकट करता है। आपका डेस्टिनी नंबर आपके जीवन के उद्देश्य और संभावनाओं को दिखाता है और आपका सोल अर्ज नंबर आपकी गहरी इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणाओं को प्रकट करता है। अंडमान आरजीटी रोड में स्थित ईशा न्यूमरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ से संपर्क कर आप अपने अंकों को समझकर अपने करियर, रिश्तों और जीवन तथा व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में भी पहचान कर सकते हैं। एक अधिक संतुष्ट जीवन की ओर पहला कदम उठाएं। कॉल नाउ। नास कौन से सजे तेरे सपने खास, भरोसे की नींव पर बने नए आगाज। मुस्कान तेरी है हमारी शान, मिस कौन विश्वास था टूट अरमान। जय हिंद। मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीपो से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। शहीद द्वीप के स्वीतापुर गांव में चलाया गया बेदखली अभियान। डालीगंज के आईटीआई में 600 से अधिक प्रशिक्षणों को दी गई स्नातक उपाधि। द्वितीय विश्व युद्ध ट्रायल पर हेरिटेज वॉक का आयोजन। जिला अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु स्थलों का दौरा किया। सभी किसानों से अनधिकृत वेतरों पर उर्वरक न खरीदने की सलाह। पर्यटन विभाग ने 11 चरमा वेटलैंड में बर्ड वॉक का आयोजन किया। राजीव गांधी जल कृषि परिसर का सुरक्षित जल के क्षेत्र में हेरिटेज पर्यावरण कार्यों के संरक्षण पर जोर। अब समाचार विस्तार से। शहीद द्वीप के सीतापुर गांव में बेदखली अभियान। शहीद द्वीप के सीतापुर गांव में प्रशासन द्वारा बेदखली अभियान चलाया गया। अनधिकारित रूप से स्थापित लोगों को हटाया गया। जमीन पर कई वर्षों से चल रही अवैध गतिविधियों को रोक लगाया गया। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले समय में भी अनधिकारित कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये अभियान स्थानीय लोगों की सहयोग से सफल रहा। डालीगंज के आईटीआई में 600 से अधिक प्रशिक्षकों ने स्नातक उपाधि प्राप्त की। पोर्ट ब्लेयर के डालीगंज में स्थित आईटीआई में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 600 से अधिक ट्रेनी को स्नातक उपाधि दी गई। प्रोग्राम में विभिन्न ट्रेडर्स के छात्रों ने भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि ये युवा अपने स्किल से अंडमान के विकास में योगदान देंगे। सेरेमनी में प्रेरणा और रोजगार के नए अवसर पर चर्चा हुई। द्वितीय विश्व युद्ध ट्रायल पर हेरिटेज वॉक का आयोजन। कला एवं संस्कृति विभाग का सहयोग से द्वितीय विश्व युद्ध ट्रायल पर एक हेरिटेज वॉक का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने अपने इतिहास और विरासत के बारे में जानकारी दी गई। सांस्कृतिक सचिव ने कहा कि द्वीपों में हेरिटेज साइट्स के संरक्षण और संस्थागत कारण का अत्यंत आवश्यकता है। इससे पर्यटकों और स्थानीय पहचान दोनों मजबूत बनेंगे। जिला अध्यक्ष ने नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण स्थलों का दौरा किया। जिला अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी विचार किया और बच्चों के पोषण शिक्षा पर जोर दिया। सभी किसानों से अनधिकृत वेतरों से उर्वरक न खरीदने की सलाह। कृषि विभाग ने सभी किसानों को सलाह दी है कि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर सिर्फ अधिकृत वेतरों से ही खरीदी। किसी भी नकली अधिकृत के सप्लाई से बेचने के लिए विभाग ने निर्देशन जारी किया है। किसी को शक हो तो तुरंत विभाग को सूचित करें। ये कदम किसानों के हित में ली गई है ताकि उन्हें गौरवता युक्त सम्मान मिल सके। पर्यटन विभाग ने 11 चरमा वेटलैंड में बर्ड वॉक का आयोजन किया। पर्यटन विभाग ने 11 चरमा वेटलैंड में बर्ड वॉक का आयोजन किया, जिसमें कि नेचर लवर और स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इस इवेंट का उद्देश्य था लोगों को प्राकृतिक और पशुओं के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है। राजीव गांधी जल कृषि परिसर में हेरिटेज पर्यावरण कार्यों पर जोर। राजीव गांधी जल कृषि परिसर के
सुरक्षित जल के क्षेत्र में हेरिटेज और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कार्यों और स्थापना पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने लोगों को जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने का संदेश दिया। आज के द्वीपों में ये थी मुख्य खबरें। अंडमान और निकोबार से जुड़े स्थानीय विकास और प्राकृतिक संरक्षण पर खबर आप तक हम लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।